ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, आज ट्रेडर्स डायरी आशीष के साथ खेलने वाला हूं मैं, और वो है वरुण दुबे। इसके पहले शो को शुरू करें, एक बार ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं। सिंगापुर निफ्टी को अगर आप देखेंगे, वहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है, 30 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। और सुबह सुबह अगर सिंगापुर निफ्टी को आप देखते हैं तो वहाँ हरे निशान में कामकाज हो रहा था, वहाँ से गिरावट देखने मिली है। एक गहरा सेल ऑफ जो है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में देखने मिला। इसका सबसे बड़ा कारण यूएस के मार्केट्स है, जहाँ पे गिरावट हुई। ओवरनाइट बॉन्ड डील्स वहाँ पे बढ़ के आई, नैस्डैक में 1% के आसपास की गिरावट आई। जेपी मॉर्गन के सीईओ ने कह दिया कि अगले 6 महीने में रिसेशन आ सकता है। तो इस तरह की कमेंट्री जो है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट पे हावी पड़ रही है। और सुबह सुबह अगर आप एशियन मार्केट्स देखेंगे तो वहाँ पे भी लाल निशान में कारोबार हो रहा है। तो जो सेटअप है वो कहीं ना कहीं कमजोरी का है। इसका इम्पैक्ट शायद आपको आज इंडियन मार्केट्स में भी देखने मिलेगा, जहाँ पे गिरावट देखने मिल सकती है। लेकिन खबरें काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि खबरों के दम पे मैंने अपने टीम में शामिल किए हैं। खासकर आईटी काउंटर्स है, साथ ही साथ कुछ सेल आइडियाज भी है। तो एक मिक्स टीम मेरे तरफ से है। आशीष, आपकी रणनीति क्या है? देखिए, रणनीति मेरी तरफ से तो है लार्जली खरीदारी की। और जैसे कि आपने बताया कि खबरों वाले स्टॉक्स हैं, टेक्निकल वाले ऐसे स्टॉक हैं जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कंफर्ट है कि आज नहीं तो 2-4 दिनों के बाद तो माल बिक ही जाएगा, तो यहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। खबरों वाले स्टॉक्स मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किए हैं, लेकिन आप जो मैंडेटरी बाय है कैश की कैटेगरी वो बताइए। चलिए, तो कैश की कैटेगरी में पनीशा बायोटेक, और ये भी आशीष खबरों वाला स्टॉक है जिसको मैंने खरीदा है। यहाँ पे 140 के लेवल के लिए आपको खरीदारी करना है, 131 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। अब खबर बताता हूँ। दरअसल यूनिसेफ की तरफ से इस कंपनी को ऑर्डर मिला है, करीब 1000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर जो है वो इस कंपनी को मिला एक वैक्सीन के लिए। तो उसका इम्पैक्ट जो है आज आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। इसके लिए हो सकता है कि आज पनीशा बायोटेक जो है उसमें आपको तेजी देखने मिले। 140 के लेवल से खरीदारी करना है, 131 का स्टॉप लॉस भी आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है। और हाँ, याद रखिएगा, फिर से एक बार रिआइटरेट कर रहे हैं हम कि टारगेट आता है निकल जाइए, स्टॉप लॉस आता है तो भी निकल जाना है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। देखना होगा मार्केट खुलने के बाद किस तरह का असर देखने मिलता है। स्टॉप लॉस दोनों को अपने रडार पर रखिए। आशीष, आपका मैंडेटरी कैश का कॉल? कैश की वैसे तो मैंडेटरी क्या, मेरी पूरी लिस्ट में 10 के 10 स्टॉक्स खरीदारी के हैं। अच्छा, तो सारे के सारे मैंडेटरी है ऐसा? सारे मैंडेटरी खरीदारी वाले हैं। कैश की कैटेगरी का स्टॉक आपको बताता हूँ, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। देखिए, चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लगातार एक तरफा तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। कल इस स्टॉक में कुछ डील भी हुई थी, और यहाँ पर देखिए अवेस्टा फंड ने करीब 1.42 लाख शेयर्स खरीदे हैं 1047 के भाव पर। अभी कल की क्लोजिंग ब्रेकआउट के बाद आ गई, क्योंकि फंड्स खरीदते तो स्टॉक तो भागते ही, अल्गो ट्रिगर हो जाते हैं। 1075 की क्लोजिंग है। आप 1115 रुपये के लक्ष्य लिए स्टॉक में कर सकते हैं खरीदारी, और स्टॉप लॉस लगाना है 1065 रुपये। यानी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। जैसे ही आपकी खरीद से थोड़ा सा नीचे आए, एग्जिट करके बैठ जाइए। यहाँ पर बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। खबरों लिहाज से स्टॉक लिया तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में एक ऑटो कंपनी है जिसपे फोकस है मेरा, वो है M&M। वैसे तो चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव बना हुआ है। डेली चार्ट पर अगर आप देखें तो टॉपिंग आउट के संकेत नजर आ रहे हैं, लेकिन कल थोड़ी सी हल्की सी तेजी यहाँ पर देखने को मिली। और अगर आज फर्दर थोड़ा सा अपमूव देखने को मिलता है, जो ये बेरिश स्ट्रक्चर डेली चार्ट पर बना हुआ है वो नेगेट हो जाएगा। और जब भी हम देखते हैं कि बेरिश स्ट्रक्चर नेगेट होते हैं या बुलिश स्ट्रक्चर नेगेट होते हैं, तो उसके जो विपरीत मूव है वो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, कुछ कंपनी की तरफ से बड़े 5 साल के लिए आइडियाज़ भी निकल कर आ रहे हैं कि ये जो फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट है इनका, इसमें जो रेवेन्यू है इसमें 10 गुना करने का लक्ष्य है। तो अपने आप में काफ़ी बढ़िया। वैसे भी 20% के आसपास का मार्केट शेयर इसमें रखते हैं। तो 1280 रुपये का लक्ष्य है, और 1236 का लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए, मेरे तरफ से फ्यूचर्स में है TCS। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। बेसिकली आशीष, अगर वैसे देखें ना तो खरीदारी का मन नहीं था, लेकिन बेचने की हिम्मत नहीं थी। इसके लिए कहीं ना कहीं खरीदारी का मौका जो है मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ। इसके लिए और ले लेते। हाँ, ये मैं ले लेता TCS। शॉर्ट करना था आपको? नहीं, मैं तो खरीदारी करता। खरीदारी करते हाँ। मैंने भी खरीदारी की है। वही मैं कह रहा हूँ ना, वैसे इच्छा नहीं थी खरीदारी, क्योंकि नैस्डैक में जो 1% की गिरावट आई हाँ। उसके बाद हिम्मत नहीं थी लेकिन जो नतीजे आए उसके बाद ऐसा लगा कि यार बेच के भी मतलब नहीं है। नतीजे अच्छे, और ऊपर से इन्फोसिस का बायबैक की खबर आ गई। तो पूरा आईटी सेक्टर जो है वो आज फोकस में रहने वाला है। केवल इसके लिए मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। TCS में खरीदारी करना है 3200 के लक्ष्य के लिए, 3090 के आसपास का स्टॉप लॉस भी रखना है। नतीजे अच्छे आए हैं। खासकर मार्जिन अगर आप देखेंगे 23.7% का अनुमान था, 24% पे आया है। यानी कि मार्जिन में बीट है, मुनाफे में बीट है, आय में बीट है। हर जगह अगर आप देखेंगे तो यहाँ बीट देखने मिली है। इसके लिए हो सकता है कि आज TCS में आपको तेजी देखने मिले, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। अब ऑप्शंस में भी एक आईटी काउंटर है, और वो है विप्रो। यहाँ पे 415 का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीद के चलना है। 18 रुपये के लक्ष्य के लिए 12 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। एक तो TCS के नतीजे जो है वो बेहतरीन आए, उसका इम्पैक्ट आपको आईटी काउंटर्स पे देखने मिलेगा। दूसरा, इन्फोसिस की जो खबर आई है बायबैक की, उसका इम्पैक्ट भी आपको कहीं ना कहीं पूरे आईटी काउंटर्स पे देखने मिल सकता है। ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो ADR GDRs में भी अच्छी खासी तेजी देखने मिली है।
मेरे ख्याल से आईटी स्टॉक्स नो डाउट नैस्डैक में 1% की गिरावट हुई है, लेकिन इंडियन आईटी काउंटर्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ एडीआर जीडीआर में अच्छी खासी तेजी देखने मिले। तो कहीं ना कहीं ये सुझा रहा है कि शायद आज आपको इंडियन मार्केट्स में जो आईटी काउंटर्स है उनमें तेजी देखने मिलेगी खबरों के चलते। इसके लिए विप्रो यहाँ पे भी आप पोजीशन ले सकते हैं। 415 का कॉल ऑप्शन, 18 रुपए के लक्ष्य के लिए 12 रुपए का स्टॉप लॉस भी रखना है। आशीष, ऑप्शंस में क्या खरीदा है? बेचना तो पूछूंगा ही नहीं मैं। आप आईटी स्टॉक्स के बारे में बता रहे थे। देखिए आईटी में अगर स्ट्रेंथ आ जाए, बैंकिंग कल काफी बढ़िया स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बैंकिंग और आईटी अगर आज दोनों कंट्रीब्यूशन दे दें तो बाजार ग्लोबल मार्केट्स की जो अनसर्टेनिटी से काफी हद तक समझते नजर आएंगे। शायद गिरेगा नहीं उतना। और आप दूसरे एशिया पैक के मुकाबले आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी में कितनी हैंग सेंग 1.5% नीचे चल रहा है, नास्डैक 1% गिरा है, एसजीएक्स निफ्टी सिर्फ 30 अंक नीचे है। 30 अंक से तो क्या ही फर्क पड़ेगा। शायद ये दो सेक्टर है जो कि आज बाजार को शायद संभाल सकते हैं, बहुत हद तक संभालते हुए नजर आएंगे। हिंदुस्तान कॉपर ये स्टॉक है मेरा ऑप्शंस की कैटेगरी में। यहाँ पर 110 रुपए की कॉल ऑप्शन आपको खरीदनी है। दरअसल अगर आप देखें तो पूरे कमोडिटी पैक में कॉपर ऐसा है जो अभी भी फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट्स में आप देखेंगे तो हरे निशान में कारोबार कर रहा है, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। 6 रुपए का लक्ष्य, स्टॉप लॉस लगाएंगे 3.5 रुपए का। बढ़ते हमारी जो अगली कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक, और टेक्नोपिक के लिहाज से स्टॉक मेरे हाथ लगा है वो है जिंदल ड्रिलिंग। यहाँ पर इस स्टॉक के चार्ट को आपको देखना चाहिए, डेली नहीं देखिए, 15 मिनट नहीं देखिए, घंटे नहीं, आप सीधे मंथली चार्ट इसका देख लीजिए और आपको समझ में आएगा कि पिछले 8 साल के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट इस स्टॉक ने कल के सत्र में दिया है। 5% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ, तो कन्विक्शन मेरा बहुत ज्यादा हाई स्टॉक के ऊपर, अच्छी तेजी और बड़े टारगेट। इनफैक्ट जो 370 है ना पहला रेजिस्टेंस है, पार हो गया तो और भी बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो 1 साल का लंबी अवधि का नजरिया बनाकर यहाँ पर खरीदारी करके चलें। 8 साल का जो कंसोलिडेशन टूटा है इसके चलते 370 के पार जाएगा, जिंदल ड्रिलिंग खरीदारी करेंगे। चले, मेरे सबसे टेक्निकल जो है अब यहाँ बिकवाली के कॉल शुरू हो रहे हैं। और सबसे पहले सन टीवी, यहाँ पे आपको बिकवाली करना है। चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो एक कमजोरी देखने मिल रही है, कल भी करीब 1% के आसपास की कमजोरी थी। और अगर आप टेक्निकल टर्म में देखेंगे तो बेरिश हरामी पैटर्न जो है वो इस काउंटर पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से आपको एक अच्छी खासी बिकवाली देखने मिल सकती है। और आज अगर मार्केट में वीकनेस रही तो आईटी और बैंकिंग काउंटर सपोर्ट करेंगे, लेकिन बाकी जो स्टॉक्स है जो कि खासकर हाई बीटा काउंटर्स है वहाँ पे शायद आपको थोड़ा बहुत प्रेशर देखने मिलेगा। इसके सन टीवी यहाँ पे बिकवाली करके चलेगा 520 के लक्ष्य के लिए, 545 के आसपास का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो मेरे टीम में पहला बिकवाली का कॉल है सन टीवी, यहाँ पे आप बेच के चल सकते हैं। तो चलिए ऑप्शंस के कॉल्स तो हमने जान लिया। जो अगली हमारी कैटेगरी होंगी टेक्नोपिक भी होगी, फंडा पिक के बारे में भी बताएंगे। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो फंडा पिक। वरुण बताइए। ओके, तो डेल्टा कॉप ये वो स्टॉक है जहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 237 के लक्ष्य के लिए, 224 के आसपास का स्टॉप लॉस भी रखना है। दरअसल नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले लगातार अगर आप देखेंगे तो डेल्टा कॉप में तेजी देखने मिली है। आज नतीजे आएंगे, उसके पहले चार्ट्स पे मजबूत है। मेरे ख्याल से नतीजों के पहले का एक ट्रेड जो है वो डेल्टा कॉप में बनता है। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 237 के लक्ष्य ले 224 का स्टॉप लॉस रखना है। नतीजों के बाद देखेंगे कैसे नतीजे आते हैं, उसके बाद ट्रेड लेंगे। ये केवल एक नतीजों के पहले ट्रेड है जिसको आप ले सकते हैं। आशीष, आपका फंडा पिक। देखिए फंडा पिक के लिहाज से आरबीएनएल, यहाँ पर अपनी व्यू को रिआइटरेट कर रहा हूँ लगातार 36 रुपए से लगातार वरुण ने बताया स्टॉक कल के सत्र में 7% की तेजी आ गई। मैंने कहा था कि स्टॉक बहुत ही ज्यादा स्लो मूविंग है, रोज रोज भाव देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसने मुझे गलत साबित कर दिया और काफी जल्दी तेजी आ गई। मैं 6 महीने में करीब 42 रुपए के लक्ष्य एक्सपेक्ट करके चल रहा था, 39 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो अब अपने लक्ष्य को ऊपर की तरफ से थोड़ा सा रिवाइज कर दिया है। 46 रुपए का लक्ष्य, लेकिन अभी भी समय आपको पूरा 6 महीने का देना होगा। आरबीएनएल पहला टारगेट तो लगभग हासिल हो गया, लेकिन यहाँ पर और भी तेजी आएगी। साथ में 1 साल होल्ड करोगे तो 5% की डिविडेंड यील्ड भी मिल जाएगी, खरीदारी करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है निवेश के लिहाज से, और निवेश के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है गॉडफ्रे फिलिप्स। यहाँ पर भी आपको खरीदारी करनी चाहिए। दरअसल अगर आप देखें तो इनकी बैलेंस शीट बहुत मजबूत है, और जिस वैल्यूएशन पर ये मिल रहा है, और साथ में अगर आप देखें तो करीब करीब 1850 करोड़ की इनके पास इन्वेस्टमेंट भी, बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज के इन्वेस्टमेंट्स है। आप इनकी एनुअल रिपोर्ट में एक बार जाकर देखो तो आपको आईसीआईसीआई बैंक है, इक्विटास बैंक नजर, कितने स्टॉक्स आपको नजर आएंगे, अच्छे कंफर्ट देते हैं। तो यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है 1564 रुपए के लक्ष्य ले, और करीब 12 महीने का आपको समय देना होगा। चलिए, मेरे तरफ से निवेश का स्टॉक है पॉलीप्लेक्स। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। करीब 4 महीने में 2200 के आसपास के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे। इसको खरीदने की 2-3 वजह है। एक तो अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। कच्चे तेल के दाम जो लगातार गिर रहे हैं उसके चलते कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल की प्राइसेस जो इस कंपनी के लिए कम होगी, उसका इंपैक्ट जो है आपको इस कंपनी में देखने मिलेगा। वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे तो कंपनी के अब काफ़ी आकर्षक है, क्योंकि अपने हाई से अगर आप देखें तो स्टॉक जो है 35% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। ऐसा काफ़ी कम मौका मिलता है जब पॉलीप्लेक्स आपको इन लेवल्स पे मिलता है। साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा, डिविडेंड यील्ड इस कंपनी की पूरे स्पेस में सबसे बेहतर है। तो काफ़ी सारी ट्रिगर्स है
लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, लेके बैठ जाइए, करीब करीब 2200 के आसपास के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे। अगला स्टॉक खबरों के दम पे, और खबर आज सबसे बड़ी है इन्फोसिस को लेके। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा 1520 के लक्ष्य के लिए, 1430 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 13 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक के नतीजों के साथ साथ बायबैक पे विचार करने वाले हैं। हालांकि मार्केट में खबरें थी कि बायबैक इस कंपनी का आ सकता है, जो 1 साल का लॉक इन खत्म हुआ था उसके बाद, लेकिन अब औपचारिक ऐलान आ चुका है, उसके चलते स्टॉक में तेजी हो सकती है, इसके लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। देखिए, खबरों के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है इंडिया सीमेंट्स। यहाँ पर कल आपको थोड़ी बहुत भनक भी लग गई थी, स्टॉक एफएनओ बैन में आ गया, तो कैश में खरीदारी करनी और रिस्की बेट है, तो स्टॉप लॉसेस का भी आपको ध्यान में रखना है। इंडिया सीमेंट्स अगर यहाँ पर देखेंगे तो जो खबर आ रही है इसके बाद मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक करीब करीब 283 तक जा सकता है। 275 की क्लोजिंग है, 270 से नीचे स्टॉक को होल्ड नहीं करेंगे। 270 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और तेजी यहाँ पर खबरों के चलते देखने को मिल सकती है, खरीदारी करके चलेंगे इंडिया सीमेंट्स में। तो चलिए, खबरों के लिहाज से स्टॉक्स तो हमने जान लिए, लेकिन ब्रेक पर जाए इससे पहले एक बड़े अपडेट देख लेते कि अगर आप एशियन मार्केट्स में देखें, डाउ फ्यूचर्स में देखें और एसजीएक्स निफ्टी में देखें, तो बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी अब करीब करीब आधे % की गिरावट, 50 अंकों की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। आधा % लुढ़क गया डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स और हैंग सेंग में भी आपको बड़ी गिरावट है। निकाई 650 अंक टूटा है, तो ग्लोबल मार्केट में कुछ बड़ा हो रहा है, जिसके चलते आप देखें एसजीएक्स निफ्टी भी अब उस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है और 50 अंकों की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। एशियन मार्केट्स फिलहाल आपकी स्क्रीन पर, आप शंघाई को देखें, निकाई, हैंग सेंग सभी में आपको बड़ा कट देखने को मिल रहा है। निकाई में सबसे ज़्यादा है, 2.5% की गिरावट है वरुण। तो चलिए, खबरों के लिहाज से स्टॉक तो जान लिए, बच्ची हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माय चॉइस। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा प्लान मैंने चेंज कर लिया, जिस प्रकार से ग्लोबल मार्केट्स में बड़ी गिरावट आ रही है। अब मैंने भी अपनी लिस्ट में 2 स्टॉक जो है बिकवाली वाले शामिल कर लिए हैं, लेकिन जो पहला खरीदारी वाला है वो स्टॉक मैं आपके सामने रखता हूँ, वो है एजिस लॉजिस्टिक्स। यहाँ पर कन्विक्शन हाई है, बाजार में गिरावट भी आती है, नीचे भी मिलता है, स्टॉक भी थोड़ा सा करेक्ट होता है, तो यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। बड़े टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 302 रुपये का लक्ष्य, 282 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। इसके बाद शुरू होती है मेरी बिकवाली वाली लिस्ट। तो स्टॉक जो मुझे समझ में आ रहा है वो है बायोकॉन। यहाँ पर अगर आप देखें तो चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत वीक है। कल भी मैंने यहाँ पर बिकवाली की सलाह दी थी, स्टॉक में गिरावट आई थी, और यहाँ पर देखिए बड़े टारगेट्स डाउन साइड पर नजर आ रहे हैं। वरुण, जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है ना, शॉर्ट पोजीशंस लें, लगातार रोल करते रहें, तो 260 रुपये का बड़ा लक्ष्य है। 284-85 अपनी एपेटाइट के हिसाब से आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में वीकनेस काफी ज्यादा है। भारतीय बाजार अगर लुढ़कते हैं तो हाई बीटा स्टॉक्स में भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। 1150 रुपये का लक्ष्य, 1187 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए, मेरे भी माई चॉइस कैटेगरी में एक खरीदारी, 2 बिकवाली की कॉल है। सबसे पहले खरीदारी का कॉल आईआरबी इंफ्रा है, 223 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, 210 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल एक क्वार्टरली मंथली अपडेट आया है, जहाँ पे सितंबर महीने में इस कंपनी के जो टोल कलेक्शन है उसमें 37% के आसपास साल दर साल बढ़ोतरी हुई है, तो उसका इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा, इसके लिए खरीदारी करना है। 2 बिकवाली के कॉल है और दोनों हाई बीटा कॉल है। आज मार्केट में गिरावट आएगी तो इन स्टॉक्स में गिरावट होगी। इसमें सबसे पहले पिरामल एंटरप्राइजेस है, यहाँ पे बिकवाली करके चलेगा, 800 के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे, 835 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगला जो कॉल है वो है वोल्टास का, यहाँ पे भी आपको फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलना है। टेक्निकली वैसे भी वीक है, और कल कैश में अगर आप देखेंगे तो 900 के नीचे की क्लोजिंग इसने दी है। आज फर्दर वीकनेस देखने मिल सकती है, 875 के लक्ष्य आपको फ्यूचर्स में देखने मिल सकते हैं। 915 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो चलिए, 10-20 स्टॉक्स की जो लिस्ट है वो तो हो गई पूरी। अब जल्दी से देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक की लिस्ट में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 1115 रुपये का लक्ष्य, फ्यूचर्स में खरीदेंगे एमएनएम और हिंदुस्तान कॉपर 110 रुपये की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली पसंद आ रहा है जिंदल ड्रिलिंग, फंडामेंटली अच्छा लग रहा है आरबीएनएल 40 रुपये का लक्ष्य, निवेश के लिहाज से खरीदेंगे गॉडफ्रे फिलिप्स, और खबरों का असर देखने को मिलेगा इंडिया सीमेंट्स में। एजिस लॉजिस्टिक्स में आएगी तेजी, बायोकॉन मिलेंगे शॉर्ट पोजीशन, और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस यहाँ पर भी आप शॉर्ट्स बनाकर चल सकते हैं। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, जिंदल ड्रिलिंग। यहाँ पर अगर आप देखें तो 8 साल के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक 370 के पार जाएगा। कैश में आपको खरीदारी करना है पनेशा बायोटेक में। जो खबर आई है इस कंपनी को, जो ऑर्डर मिला है उसके चलते तेजी हो सकती है, 140 के लक्ष्य आपको देखने मिल सकते हैं। फ्यूचर्स में टीसीएस में खरीदारी करना है, नतीजे बेहतरीन आए हैं, उसका असर देखने मिलेगा। ऑप्शंस में विप्रो का 415 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 18 रुपये के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली सन टीवी कमजोर लग रहा है, यहाँ पे आपको बिकवाली करके चलना है। फंडामेंटली डेल्टा कॉप अच्छा लगता है, नतीजों के पहले स्टॉक में अच्छी खासी तेजी है, आज भी नतीजों के पहले हो सकता है कि तेजी आपको देखने मिलेगी। निवेश करके चलना है। पॉलीप्लेक्स में अगले 4 महीनों में 2200 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। फंडामेंटल अच्छी कंपनी है और साथ ही साथ काफ़ी बेहतरीन लेवल पे कंपनी उपलब्ध है। खबरें इन्फोसिस में हैं, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। माई चॉइस में आईआरबी इंफ्रा में खरीदारी करना है, लेकिन पिरामल एंटरप्राइजेस और वोल्टास में आपको करनी है बिकवाली। मार्केट में अगर बिकवाली आती है तो हाई बीटा स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने मिल सकती है, लेकिन आज का मेरा बेस्ट पिक इन्फोसिस है।
क्योंकि खबर आई है कि 13 अक्टूबर को नतीजों के साथ साथ बायबैक पे कंपनी विचार करने वाली है, तो उसका असर आपको देखने मिलेगा। 1520 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है, 1430 के आसपास का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बेस काउंटर में रखना है। तो चलिए, स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिया कि कौन से खरीदने हैं, कौन से बेचने हैं। आईटी काउंटर से आज सहारा जरूर मिलेगा, लेकिन मार्केट में आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी गिरावट, खासकर एशियन मार्केट की धुलाई हो रही है। क्यों हो रही है, इसका मार्केट पे कितना असर है, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ते हैं। दीप जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग आशीष। एक और ट्रेडिंग डे के लिए हो जाइए तैयार। ग्लोबल मार्केट्स तो सुस्त हैं, बट एक जो ट्रेंड आप दोनों भी बात कर रहे थे, डे टू डे बेसिस पर देखेंगे तो भारतीय बाजार की परफॉर्मेंस इन लाइन से थोड़ी बेहतर ही है। तो अगर डाउ 100 पॉइंट गिरता है तो हम 50 पॉइंट गिरते हैं, अगर यूएस मार्केट 2% नीचे होती है तो हम 1% नीचे होते हैं। तो क्या वो जो माइनर आउट परफॉर्मेंस डे टू डे में आ रही है, क्या वो बरकरार रहेगी? कौन से स्टॉक्स पर है एक्शन? ऑफ कोर्स आईटी के नतीजों के बाद यहाँ पर क्या मूवमेंट आएगी, इस पर करेंगे चर्चा। आइए करते हैं शेयर बाजार लाइव की शुरुआत हेडलाइंस के साथ।